मॉर्निंग स्टूडेंट। लिसन, किस लेसन के बारे में बात करने वाले हैं? देन वी आर टॉकिंग फॉर द लेसन 10th क्लास में जो लाइट रिफ्लेक्शन वाला लेसन है उससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, एक चीज़ रह जाती है और वो क्या होती है कि हमें ये पता नहीं रहता कि लेंस में बनने वाली जो मिरर रहते हैं उसमें किस तरह से इमेज कहाँ बनती है, किस तरह से बनती है ना। तो वह प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादातर पता रहती है। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? लाइट वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, लाइट वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, हमने बात की, मतलब आपको रिफ्लेक्शन पता है। रिफ्लेक्शन होता क्या है? मतलब इस तरह से कुछ एक कोई सरफेस हो, वहाँ पर से कोई रे आती है और सरफेस पर टकराकर एक एंगल, डेफिनेट एंगल जितना कि यहाँ पर बना हुआ है उतना ही एंगल यहाँ पर बनाकर क्या हो जाती है, वो यहाँ से पास हो जाती है, मतलब इस तरह से। और सेम इसमें रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इस तरह से रहती है सरफेस और ऊपर से कोई रेज आती है और यहाँ से क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा अपने वे से थोड़ा सा क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, कहाँ से, अपने जो नॉर्मल वाला पॉइंट है उस नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है ना। दो ही चीज़ थी, ये रिफ्लेक्शन है और ये क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक, बात करने वाले हैं मिरर से रिलेटेड। तो कनकेव मिरर की बात करेंगे सबसे पहले। कौन से? कनकेव मिरर से रिलेटेड बात करेंगे। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ना, हाउ इज द इमेज फॉर्मेशन ऑकर्स इन द कनकेव मिरर। देन सपोज हमारे पास एक डायग्राम इस तरह से कुछ है कनकेव मिरर का। ये इधर जो ग्रीन पार्ट लिखा बना हुआ है, ये ग्रीन पार्ट का मतलब इधर पेंटेड सरफेस है और ये जो इधर वाला पार्ट है इसका मतलब ये शाइनिंग सरफेस है। ये वाला फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर ये जो रहती है, ये क्या रहती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रहती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया, ये जो इन्फिनिटी हो गया। और इसके अलावा ये क्या हो गया, कनकेव मिरर। ठीक, ये सब कुछ हमारे पास है। हम बात करने वाले हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमें रखना है। हमें क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट रखना है और ऑब्जेक्ट को इस तरह से इस पर रखें जिससे कि हमारे पास एक इमेज गेटिंग हो ना। और इमेज किस तरह से और कहाँ बनने वाली है तो वो अपन इस पर बात करेंगे। देखना, सपोज हम बात करने वाले हैं कि इमेज कहाँ पर, हम जैसे हमने इमेज रख दी, मान लो यहाँ पर पहली इमेज जो हमने रखेंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे इन्फिनिटी पर। कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। ठीक, यहाँ से सपोज इसकी रेज निकलती है कुछ इस तरह से। ठीक, इस तरह से रेज यहाँ से क्या होगी, चलेगी। अब ये रेज क्या होगी, किस तरह से क्रॉस करती है, तो आपको पता है ये चीज़ कि अगर मिरर की बात करते हो, मिरर में एक तो एफ से और एक कहाँ से, और एक करती है सी से। दो जगह से मिरर की इमेज क्या होती है, क्रॉस करती है। तो हम इस अगर यहाँ से क्रॉस करवाएं कुछ इस तरह से जैसे, तो ये क्या होगी, एफ से क्रॉस करती हुई आएगी, है ना, कुछ इस तरह से एफ से क्रॉस करते हुए आएगी। और जैसे एफ क्रॉस करते हुए आएगी मतलब इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज इस एफ पर ही बनेगी। अब इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कुछ ज़्यादा ही पैरेलल होती है, देन एफ पर बनाती है तो एफ पर इसकी इमेज बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है, छोटी सी। मतलब एक्चुअली में तो इस पॉइंट के अंदर अंदर इस वो इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन हम इसे बताने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक ड्रॉ कर सकते हैं ना, और इसका नेचर भी यहीं पर राइट कर सकते हैं। तो नेचर राइट करेंगे तो क्या होगा, ठीक, नेचर इसका राइट करेंगे तो क्या होगा, इसकी नेचर किस तरह का आएगा, स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल। देन सेम, देन इन्वर्टेड, देखो उल्टी है ना, यहाँ पर सीधी है, ये उल्टी है, तो इन्वर्टेड। एंड यहाँ पर हम बात करें किस तरह से, लेंस के अगर अंदर बनती है तो हम उसको स्क्रीन पर गेटिंग नहीं कर सकते ना। तो मिरर में मतलब
फ्लैश, जैसे फ्लैश हम किसी भी मिरर से करते हैं तो एक फ्लैश गेटिंग होता है किसी ना किसी सरफेस पर। अब इसकी अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस का हमेशा जो गेटिंग होता है किधर बनता है, इधर बनता है फ्लैश। तो मतलब शाइनिंग सरफेस के अगर अंदर होती है कोई इमेज, इस साइड बनती है, तो वो वाली इमेज किस कहलाती है, वर्चुअल इमेज। और अगर मिरर के बाहर फ्रंट साइज में बने तो वो रियल इमेज। तो यहाँ पर बनने वाली इमेज कैसी होगी, रियल इमेज। ठीक, तो ये कैसी होगी, वेरी स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल इमेज। ठीक, इसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं आगे। तो हमारे आगे नेक्स्ट क्या आता है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन कि इमेज कहाँ हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, एट इन्फिनिटिव है ना, एट इन्फिनिटिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसे कहाँ पर बनेगी, पहली चीज़ तो हमारी इमेज बनेगी, जैसे एक सेकेंड, ये बनने वाली इमेज हो गई। ठीक है, ये बनने वाली इमेज हो जाएगी। और हमारे पास बात करें ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, इन्फिनिटी पर। और अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारी इमेज कैसी होगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी कहाँ पर, एफ पर, एट एफ। ठीक है, नाउ सेम सिचुएशन हम बात करते हैं आगे, कौन सी चीज़ की, ठीक, हम नेक्स्ट वाली बात करते हैं, नंबर टू। नंबर टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को रखा एट, मतलब बिटवीन या बियॉन्ड द सी कर दो अपन, है ना, सी के बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड द सी। मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इस जगह पर, कहीं पर भी दूर रख दो, मतलब सी से यहाँ पर रख दिया ना। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से रेज किस तरह से निकलेगी, तो लाइन को क्या है थोड़ा सा सीधी करने की, ठीक। इसके बाद ये वही एफ से निकलेगी लाइन, तो एफ से लाइन निकलेगी तो इसको इस तरह से ड्रॉ किया हमने। दूसरी लाइन कहाँ से निकलेगी, तो सी से। दूसरी लाइन कहाँ से निकलेगी, सी से। आपको बोलोगे सर इसमें तो अपन ने किया ही नहीं सी से, क्योंकि क्या होता है, ये वाली चीज़ है ना जो इन्फिनिटी वाली, कुछ ज़्यादा दूर से आती है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो आने वाली जो इमेज होती है बहुत ज़्यादा पैरेलल होती है ना। बट इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर से क्रॉस करेगी मतलब सी से। ठीक है, देन बनने वाली इमेज देखो कहाँ बन रही है, इस जगह बन रही है ना, यहाँ बनेगी। तो ये हो जाएगी अपनी सेकंड नंबर, है ना, ये एरो लगाना है ना अपन को हर बार, ताकि पता रहे कि किस तरह से रेंज निकल रही है। इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वेरी स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल। ठीक, ये हो गया। इसके बाद बात करें अपन क्या चीज़, नेक्स्ट वाली, तो थर्ड वाला डायग्राम कुछ इस तरह से। थर्ड वाला डायग्राम ये, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आर टू सी। तो इमेज कहाँ होगी, एट सी। मतलब जब सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर ही बनेगी। ठीक, जैसे
हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सी पर। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगी देखना। ठीक, यहाँ से इसके बाद ये एफ से निकलेगी, और दूसरी वाली जब सी पर होती है, देखो सी पर ये डायरेक्टली नीचे थोड़ी निकलेगी, कोई ऐसा थोड़ी निकलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी एफ से ही निकालेंगे, टकराई और यहाँ से सीधी वापस इधर क्रॉस करेगी। तो इस अगर सही ढंग से हम इसको क्रॉस करेंगे ना, देखो इसको सही ढंग से हम क्रॉस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। मतलब ये कुछ यहाँ पर बनेगी ना, बिल्कुल यहाँ पर बननी चाहिए। तो आप जब स्केल का यूज करोगे ना, यहाँ पर बनेगी बिल्कुल ही, है ना, फिर सही ढंग से बनेगी। तो स्केल का यूज करना, बिल्कुल अच्छे से बनेगी और बिल्कुल प्रिपेयर, मतलब अपनी जो सही ढंग की जगह है वहीं पर बनेगी। मतलब ये क्रॉस जो हो रहा है ना, वो क्रॉस सही ढंग का बनेगा जहाँ पर एरो आने वाली है। तो सी पर ही बनेगी। इमेज की नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा देखो, इन्वर्टेड, मतलब पहले स्मॉल की बात कर लें तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद इन्वर्टेड, और तीसरा क्या हो जाएगा, रियल। ठीक, ये तीन चीज़ें रहेगी ना, तो ये थर्ड वाली हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट वाली बात करें तो फोर्थ वाला ये कुछ रहेगा, और फोर्थ वाले में हम कहाँ रखने वाले हैं इमेज को, सी और एफ के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एफ, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने, यहाँ पर। यहाँ से अगर क्रॉस करें तो ये सीधी लाइन गई, और यहाँ से ये एफ को क्रॉस करेगी। ठीक, दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी, सी से, दूसरी लाइन जाएगी सी से। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, जहाँ पर क्रॉस होती है वहीं पर इमेज बनती है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इस जगह कुछ बनेगी। ठीक, तो फोर्थ नंबर का मतलब इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड सी। ठीक, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज वही लार्ज, देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज, इसके अलावा इन्वर्टेड, इसके अलावा रियल। ठीक है, तो तीन इस तरह से बनेगी। ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ नंबर का पॉइंट आता है यहाँ पर, क्या, ये वाला। फिफ्थ नंबर पे कहाँ पर रहेगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा कहाँ पर, एट एफ। और अगर एफ पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनने वाली है, तो इसको हम रख दें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को एफ पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो अपन पहले इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो एफ पर बनी थी, और अब एफ पर रखा तो इन्फिनिटी पर। तो मतलब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ से सीधी लाइन ये, और ये एफ को क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक, दूसरी वाली सी से, ये इस तरह कुछ पैरेलल निकलेगी, है ना, ये कुछ क्या होगी, पैरेलल निकलेगी। और जब पैरेलल निकलेगी तो आपको पता है ये कभी भी मीटिंग नहीं करेगी, देन बनेगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, यहाँ। कैसा होगा, बहुत बड़ा, मतलब नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वेरी लार्ज,
वेरी लार्ज के अलावा इन्वर्टेड और इन्वर्टेड के बाद रियल। ठीक, इस तरह से जो हमारी इमेज है वो बनेगी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, अब देखो यहाँ पर रख चुके हैं, है ना, यहाँ रख चुके, बीच में रख चुके, सी पर बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड सी और सी पर भी रख चुके, बीच में रख चुके और एफ पर भी रख चुके। अब लास्ट क्या होगा, तो हम किसको कहाँ रखें, यहाँ पर रख दें ना, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो ये रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, नियर द पॉल, नियर द पॉल। तो इमेज कहाँ बनेगी, देखना, यहाँ से ये क्रॉस किया, अब ये कहाँ से निकलेगी, एफ से, और अगर एफ से निकलेगी तो ये वाली को अगर डॉट देखो इस तरह एफ से निकलेगी और दूसरा यहाँ से सी से। ठीक, अब देखो ये अगर यहाँ से देखो कुछ ज़्यादा गैप है नीचे की साइड, यहाँ से कुछ ज़्यादा गैप है, तो ऊपर की साइड कहीं ना कहीं मिलेगी, मतलब अगर इनको डॉटेड किया जाए तो क्या होगा, इस तरह से मिलेगी, है ना। जब आप स्केल का यूज करोगे तो इस तरह से कुछ जाकर आगे मिलेगी। मतलब यहाँ से बनने वाली जो इमेज होगी वो कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। और इमेज की नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये सीधी बनी है और इससे बड़ी है पहले वाली से, तो पहली चीज़ तो लार्ज, दूसरा इन्वर्टेड नहीं होगी ना, कैसी होगी, इरेक्ट, और तीसरा क्या होगा, वर्चुअल, कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक, तो ये इस तरह से नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अब लास्ट बचता है, अगर इनको अपन एक साथ लेने की कोशिश करें डायरेक्टली तो किस तरह से बनेगा। हाँ देखना, इसको हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम है, और इसको अगर हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको समझ भी सकते हैं ना। तो डायरेक्टली समझने के लिए हमारे पास किस तरह से रहेगा, देखो पहला पोजीशन यहाँ था, तो कहाँ पर बनी इमेज, यहाँ पर, है ना, मतलब छोटी। अगर इमेज के ऊपर तो साइज सबके बराबर चल रही है देखो, लेकिन इमेज कैसी बनी, छोटी। नंबर 2 पे आए तो इमेज थोड़ी क्या हो गई, बड़ी हो गई। नंबर 3 पे आए तो इमेज कैसी हो गई, सेम साइज की। नंबर 4 पे आए तो इमेज थोड़ी बड़ी हो गई, और नंबर 5 इमेज और बड़ी, मतलब लार्जर मैग्नीफाइंग, है ना, और हाईली डैमेज्ड। और द 6th पोजीशन पे अगर अपन आए तो इमेज कहाँ चली गई, यहाँ पर। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे देखो लंबाई में जल्दी जा रही ना, बस वो याद रखना है। और सबका एक दूसरे का अपोजिट है, जब इन्फिनिटी ऊपर थी तो एफ पर बनी, और इसका अपोजिट करें तो जब एफ पर थी ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पर। उल्टा होता है ना, सेम वैसे ही जब इमेज कहाँ पर थी, यहाँ पर, सेकंड नंबर मतलब बियॉन्ड द सी, तो कहाँ पर बन रही थी इमेज, तो इमेज बन रही थी यहाँ पर। अब इसका उल्टा करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ठीक, और सी पर तो सेम बनती है ना। आई होप आपको ये मिरर वाला चीज़ तो समझ में आ गया होगा। इसका एक और फॉर्मूला से रिलेटेड भी याद रख लेना आपको, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइन प्लस 1/u होता है ना। ये तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मिरर का। और एक मिरर में मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला भी होता है ना। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से, -v/u क्या होता है, मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला। अगर हाइट दी जाए तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v-v/u तो है ही सही। इक्वल टू निकालने का क्या करेंगे, h-h, जिसमें h क्या होगा, h किसको रिसेंबल करेगा, इसको, और ये h किसको रिसेंबल करेगा, इसको। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर h नहीं लिखे तो h v/ या v नहीं, h/i। ठीक है, अपॉन h
मतलब ओ है ना, ओ ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा तो आप ये वाले इसको एच डेस से अकॉर्डिंग रख लो, एच डेस अपॉन एच, कैसे भी रख लेना, मतलब जब हाइट दी जाए तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली चीज़ समझ में आई। अगले वाले चैप्टर में देखेंगे कि अगर कॉन्वेक्स, वैसे कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा कुछ नहीं है ना, लेंस से रिलेटेड और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड बात करने वाले हैं ना। ओके बाय।